मैं केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा दूंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। ममता ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और कही है कि दिल्ली की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके ही मैं सांस लेने वाली हूं। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि यहां 100 से ज्यादा सीटों पर बेईमानी करके मुझे चुनाव हराया गया है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से यहां पर सीटों को चुराया गया है। दोस्तों, अब ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रहार कर रही है और वो कह रही है कि दिल्ली के गलियारों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया मैं करूंगी। यानी दिल्ली की जो सत्ता है वहां से भाजपा को बेदखल करने की धमकी ममता बनर्जी ने दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी जिस तरीके से भाजपा को धमकी दे रही है, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी के संपर्क में है? राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी असम और पश्चिम बंगाल में बेईमानी करके चुनाव जीती है और इन तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाते हुए कही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आखिर भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी क्यों कर रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है? क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव भी रद्द हो सकता है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर ममता बनर्जी के साथ आते हैं, ये बैसाखियों वाली सरकार दोस्तों लगभग तय है कि गिर जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी खुलकर कह दिया था कि पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव जीता नहीं गया है बल्कि चुराया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा के गले की फांस बन गया है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मानने वाली है? वो लगातार हुंकार भर रही है कि मैं मोदी की कुर्सी को हिला दूंगी। दोस्तों, आखिर वो कौन सी फाइल है ममता के हाथ में? दोस्तों, वो कौन सी कमजोरी है ममता के हाथ में? दोस्तों, वो कौन सा समर्थन है ममता के हाथ में? क्या सांसदों ने ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है? क्या एनडीए के सांसदों ने ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है? ममता बनर्जी ने इतने एतमाद के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहा कि मैं मोदी की सत्ता को हिला दूंगी, दिल्ली की दरबार से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी? लगातार ममता बनर्जी धमकी दे रही है और भारतीय जनता पार्टी खामोश सिर्फ सुन रही है। दोस्तों, तमाम भाजपाई खेमे में खलबली मची हुई है। अंदर खाने से भाजपा परेशान है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में कोई मजबूत कार्ड लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू भी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को हटाया गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटाया गया, चंद्रबाबू नायडू भी ममता बनर्जी के समर्थन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा की जो दिल्ली की सरकार है अपनी आखिरी सांसें ले रही है? क्या आने वाले दिनों में क्या देश में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। दोस्तों, ये वही ममता बनर्जी है जो कुछ महीने पहले वो इंडिया गठबंधन को मानती नहीं थी, लेकिन अब वो खुलकर इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे आ गई है और राहुल गांधी ने भी फ्री हैंड दे रखा है, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। और राहुल गांधी ने अपना पत्ता बिल्कुल साफ रखा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने वालों के साथ राहुल गांधी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में भारत में कोई बड़ी क्रांतियां होने वाली है? क्या कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।